हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपने यूट्यूब चैनल पर फिर के स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे हिंदी इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें। हिंदी पढ़ना कैसे सीखें, बिल्कुल आसान तरीके से। डेली हम पढ़ेंगे तो इंग्लिश धीरे धीरे सीखना, बोलना पढ़ना सीख जाएंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। हमने देखा है इसमें पार्ट 6 है गुरु गोरखनाथ जी। क्या है यहाँ पे? पार्ट 6 गुरु गोरखनाथ है ना, पाठ का नाम है और किताब है महान व्यक्ति, क्लास 6 की। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है। चलिए स्टोरी समझ के देखेंगे क्या इसमें आगे आया क्या नहीं है। स्टोरी बहुत अच्छी चीज़ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, भारत में समाज सुधार आंदोलनों में ऐसे अनेक महापुरुषों का योगदान रहा है जिन्होंने समाज में नैतिकता और आदर्श की स्थापना के लिए अथक प्रयास किए। ऐसे ही एक महान संत गुरु गोरखनाथ थे जो समग्र भारत में भ्रमण करते हुए धर्म और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करने में आजीवन लगे रहे। आजीवन मतलब पूरी जीवन लगे रहे जे। तो गोरखनाथ का भारत में धार्मिक इतिहास में बड़ा महत्व है। विभिन्न विद्वानों ने गोरखनाथ का समय ईसा की 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक माना है। गुरु गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य एवं नाथ सहित एवं संप्रदाय के विशिष्ट हस्ताक्षर माने जाते हैं। इन्होंने अपने विचारों एवं आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगभग 40 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की? 40 ग्रंथों की रचना की है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में जीवन की अनुभूतियों का संघन चित्रण करते हुए गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण शांत, आगे तक नहीं छपा है, वैराग्य, कुंडली, जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। गुरु गोरखनाथ ने सांप्रदायिक मान्यताओं को खारिज करते हुए जगत में मानव सहित सभी जीवों, वनस्पतियों आदि से प्रेम और मैत्री का भाव धारण करने का उद्देश्य यानी कि उपदेश दिया। गुरु गोरखनाथ की रचनाओं में प्रखर सामाजिक चेतना एवं सामाजिक हित दिखलाई पड़ता है। गुरु गोरखनाथ समाज को बांटने वाली शक्तियों से सावधान करते हैं और समाज में व्याप्त कुरीतियों और वहश अनवरों पर आक्रमण करते हैं। गोरखनाथ के आविर्भाव स्थान के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। अधिकांश विद्वान इनका जन्म क्षेत्र जालंधर पंजाब को मानते हैं। गुरु गोरखनाथ परिव्राजक संत थे और प्रगतिशील विचारों का पक्ष पोषण करते थे। गुरु गोरखनाथ ने लोक मंगल की भावना से बौद्ध, शैव, शक्ति आदि पूर्ववर्ती संप्रदायों को एकीकृत करके उनकी जटिलताओं को दूर करते हुए सरल एवं सादगीपूर्ण व्यवस्था का निर्माण कर धर्म को सर्व सुलभ बनाया। संतोष, अहिंसा एवं जीवों पर दया गोरखनाथ का मूल मंत्र था। गोरखनाथ का अभिमत था कि धीर वही है जो कौन है? धीर वही है जो चिंता किसे
चिता विकार के साधन सुलभ होने पर भी चित्त को विकृत नहीं होने देता। 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मन ले जोगी खेले क्या खेले तब आंतरिक बसे भंडारा। एक पुरातन मूर्ति ओदांद्र पोरबंदर गुजरात के गोरखनाथ मठ के स्थापित है। इसी देख सकते हैं, इसी प्रकार गोरखनाथ जी का एक भव्य एवं विशाल मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थापित है। किस में स्थापित है? गोरखपुर नगर में स्थापित है। वहाँ यानी कि कहाँ? कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा। नेपाल में एक जिला है गोरखा, इस जिले का नाम गोरखा भी इन्हीं के नाम पर पड़ा। ऐसा माना जाता कि गुरु गोरखनाथ यहाँ कुछ समय तक रहे थे। गोरखा जिले में एक गुफा है जहाँ गोरखनाथ के पग चिन्ह और उनकी एक मूर्ति है। यहाँ प्रति वर्ष वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे रोड महोत्सव कहते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में भी प्रति वर्ष मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि इन परंपराओं को गुरु गोरखनाथ ने ही आरंभ किया था। अच्छा, गोरखनाथ के नाम से है गोरखपुर। तो गुरु गोरखनाथ जी जीवन की शुद्धता बनाए रखने पर बल दिया। जीवन की शुद्धता के लिए धन संचय से दूर रहने की प्रेरणा गोरखनाथ के काव्य में स्पष्ट दिखाई देती है। गुरु गोरखनाथ एक महान रचनाकार भी थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल की खोज में इनके द्वारा रचित 40 पुस्तकों का पता चला था। इनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं शब्दी 15 तिथि, मनचिंद्र, गोरखबोध, ज्ञान चौतीसा, शिष्ट पुराण, नवग्रह, गोरख वचन, अष्टचक्र। गुरु गोरखनाथ ने अपने जीवन काल में त्याग में सुख है के सिद्धांत पर चलते हुए भारत के गांव-गांव जाकर ऐश्वर्य और सुख भोग को मुक्ति मार्ग का वादक और संतोष एवं सदाचार को मानव जीवन का मूल बताया। गांव-गांव में जाकर उपदेश देने के कारण इस महान तपस्वी की अमर वाणी लाखों भारतीयों हेतु प्रेरणा बन गई। गुरु गोरखनाथ त्याग, साहस, शौर्य के साक्षात प्रतीक थे। निस्संदेह इस महान गुरु के महान संदेश अनंत काल तक मानव को मर्यादित एवं आदर्श जीवन यापन की प्रेरणा देते रहेंगे। चलो, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सीख लेते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको तो अच्छे से बताइए वो क्वेश्चन क्या होंगे। आपने अच्छे से कहानी सुनी लीजिए। तो देख सकते हैं निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न है, गोरखनाथ किसके शिष्य थे? ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कमेंट बता दीजिए। गोरखनाथ की रचनाओं में जीवन की किन अनुभूतियों का वर्णन किया गया है? ये भी अच्छे से पता होगा। गुरु गोरखनाथ ने धर्म को सर्वसुलभ किस प्रकार बनाया? चलो, ये भी आपको पता होगा। गोरखनाथ का मूल मंत्र क्या था? ये भी अच्छे से पता होगा।
गोरखनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये भी अच्छे से पता होगा आपको। जीवन की शुद्धता के लिए किससे दूर रहने की प्रेरणा गोरखनाथ ने दी है, ये भी अच्छे से पता होगा। थैंक यू फॉर ये वीडियो देखने के लिए। और इंग्लिश सीखने के लिए, सीखना ही चाहते हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।